ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो मैंने यूके में स्टडी करते हुए की हैं, वो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। मैं इन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मेजॉरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं या मैंने की है। वो तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। जो मेरी सबसे पहले मिस्टेक थी वो थी कि बजट को प्रॉपर लेकर नहीं चलना। यानी कि इस डिपार्टमेंट में मैं काफ़ी फेल रहा, क्योंकि देखिए जब मैं बजट की बात करता हूँ तो बजट के अंदर आपकी एकोमोडेशन भी आती है, आपका ट्रांसपोर्ट भी आता है और आपका स्टडी भी आता है। खाना पीना एकोमोडेशन में ही आप ऐड कर लें तो स्टार्टिंग में ही मुझे काफी एक्सपेंसिव एकोमोडेशन में जाना पड़ा। उससे पीछे जाए तो मैं 4 दिन होटल्स में रहा, जहां पे ऑलमोस्ट मेरा इतना खर्च हुआ जितना कि 1 मंथ एकोमोडेशन के ऊपर लगता है। तो वो मेरी एक मिस्टेक थी कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेटर ऑप्शन देखना चाहिए था। अगेन वो सारी बात आती है कि मैं जब पाकिस्तान से यूके गया था तब मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी हुई है, जिसको अवॉइड करके आप लोग बहुत ज्यादा अपने पैसे बचा सकते हैं। तो अगर मेरी पुरानी प्ले लिस्ट आपने नहीं देखी यूके के बारे में तो आप लाजमी देखिएगा। मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है जिसको देख के आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यूके जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा पैसा बचेगा और आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। तो बजट वाला जो सीन था वो मेरा सही नहीं था। एक तो महंगी अकोमोडेशन, महंगा खाना पीना और इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए मुझे बड़ा टाइम लगा। सेकेंडली ये था कि मेरी जो जॉब थी वो बजट के अकॉर्डिंग नहीं थी। यानी कि जितना मुझे बजट रिक्वायर था मंथली अपने आप को मैनेज करने में यूके में, इतना मेरी जॉब से अर्निंग नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में। ऑब्वियसली स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मुझे जॉब मिली ही नहीं थी, तो मैनेज कहाँ से होनी थी। तो ये नंबर 1 मेरी मिस्टेक थी कि बजट को प्रॉपर मैंने हैंडल नहीं किया। तो आपने लाजमी अपने बजट को प्रॉपर हैंडल करना है, जिसके लिए आपने तैयारी पाकिस्तान से जाने से पहले करनी है। ठीक है, चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। जो मेरी दूसरी मिस्टेक थी यूके पहुंचने के बाद वो ये थी कि जो वहां का एजुकेशन सिस्टम था उसको मैं सही से समझ नहीं पाया शुरू के चंद महीनों के अंदर। यानी कि मुझे तो ऐसा करना चाहिए था कि वो एजुकेशन सिस्टम मुझे सही से समझना चाहिए था और मुझे पता होना चाहिए था कि एग्जाम्स के अंदर, असाइनमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जिसके लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट असाइनमेंट था वो मेरा काफी बुरा गया था और रातों को जाग के हमने, जैसे हम यहाँ पे सेकंड ईयर और मैट्रिक के एग्जाम्स देते हैं, इसी तरह मैंने तैयारी की थी और इट डिडंट गो वेल। और सेकेंडली मेन चीज ये थी कि मैं यूके पहुंचा ही काफी लेट था और जैसे ही मैं यूके में लैंड किया उसके बाद विद इन फ्यू वीक्स मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो आपने सबसे पहले जाके आप जो भी अपना डिपार्टमेंट चूज कर रहे हैं, जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना एजुकेशन सिस्टम को समझना है यूनिवर्सिटी के। उसके बाद जो है आपने आगे अपने एग्जाम्स की या अपने असाइनमेंट्स की, कोर्स वर्क्स की प्रॉपर तैयारी करनी है और उसके लिए भी एक स्केड्यूल आपने अलग से रखना है ताकि जो आपकी पार्ट टाइम जॉब है और जो आपका एजुकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसको आपने लाजमी समझना है। तो ये थी मेरी सेकंड मिस्टेक जो कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में थी, जो कि मैं अर्ली जो है ना समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ा। चलते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। जो थर्ड मिस्टेक थी वो मेरी थी कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली देखिए जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर किसी मुल्क में जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में हिस्सा लें, जिसमें से सोसाइटीज आती हैं। क्लब्स को तो खैर मैं फेवर नहीं करता, मेन चीज जो है ना सोसाइटीज आती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आती हैं, इवेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी होती है। वो इसलिए जरूरी होती है कि देखिए वो जो चीजें हैं ना वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। जैसे कि फर्ज करें कि मैं इस्लामिक सोसाइटी वहां पे ज्वाइन कर सकता था या पाकिस्तानी सोसाइटी वहां पे ज्वाइन करता तो मुझे एक नेटवर्क मिलता है, एक कम्युनिटी मिलती। तो वो कम्युनिटी मेरे किसी भी मुश्किल टाइम पे काम आ सकती थी, या इवन के वहां पे मैं कुछ दोस्त बना लेता जो कि मे बी मेरी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट में हेल्प कर देते, मे बी मुझे फाइनेंशियली अगर कहीं जरूरत पड़ती तो वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। एक तो सपोर्ट वाली बात होगी, दूसरी ये कि आप एज अ पर्सन वहां पे जब लोगों से ज्यादा मिलते हो, जैसे इन सोसाइटीज के अंदर लीडर्स होते हैं, यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनसे जब आप इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, तो आपको अच्छा खासा उनसे नॉलेज मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी में जो है इंप्रूवमेंट आती है, आप उनको देख के सीखते हो, वो आपसे सीखते हैं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी थी जो कि मैं काफी हद तक मिस की है। शायद कुछ इवेंट्स मैंने ज्वाइन किए हो बट सोसाइटीज के लिहाज से मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं की थी। हाँ, बस एक चीज मैंने जो यूके में जाके की थी वो ये कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स डे टाइप होता था, वेडनेसडे होता था, मुझे याद है, तब मैं जाके क्रिकेट खेलता था जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी होते थे और वहाँ पे जाके हम खेलते थे। मैं इंडियंस को बड़ी तेज बॉलिंग करता था, तो वो तेज बॉलिंग से मैंने डरते थे, मुझे अभी भी याद है, बाउंसर्स वगैरह मारता था। खैर बड़ा अच्छा रहता था, बड़ा अच्छा एक मैचअप रहता था, चैलेंज होता था और खेलने में बड़ा मजा आता था उनके साथ। तो वो एक देखें उधर से मैंने एक तो मेरी
स्पोर्ट्स एक्टिविटी आ गई, जिससे मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट वहाँ से आना स्टार्ट हुई। एक मैं एक्स्ट्रा जो है ना करिकुलम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ साबित हुई। तो चलें अभी चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि है फोर्थ मिस्टेक। देखिए एक गलती जो हम सब करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है ना, हम मांगने में शर्माते हैं। जैसे मेरे साथ था, मैं क्योंकि इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, अभी भी हूँ, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा था, तो मुझे जब भी हेल्प चाहिए होती थी ना, तो मैं मांगता नहीं था। मैं यानी कि आखिर तक सर्वाइवल के चक्कर में होता था, और मैं कोशिश करता था खुद ही जो है ना सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ, जो कि एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा अर्ली किसी से हेल्प मांगते हैं ना, तो आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे कि ज़्यादातर जो हेल्प चाहिए होती है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर चाहिए होती है, फाइनेंशियल्स नहीं तो हमें एग्जाम्स वगैरह में हेल्प चाहिए होती है, असाइनमेंट्स, कोर्स वर्क। जब आप बाहर अगर अभी स्टडी कर रहे हैं या आप जब भी जाएंगे, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करना पड़े, तो आपने हेल्प लाजमी मांगनी है। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे वो भी आगे जिससे हेल्प मांग रहे हैं वो भी इंसान है, आपको कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। तो हेल्प लाजमी मांगनी है आपने, क्योंकि बाहर के मुल्क में और चीज़ होती है, अपने मुल्क में और चीज़ होती है। बाहर के मुल्क में आप अकेले होते हो, इसकी वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और वो मुल्क छोड़ने में मजबूर भी हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब वहाँ पे मुश्किल हालात आपके पास आए ना, तो आप अपने कम्युनिटी के किसी मेंबर के साथ मिलें। जैसे लेट्स से अगर आप पाकिस्तानी हैं तो किसी पाकिस्तानी से मिलकर अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें, इंडियन है तो किसी इंडियन से मिल लें, आप बंगाली हैं तो किसी बंगाली से मिल लें, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, आपने हेल्प लेनी है, शर्माना नहीं है। देखें थोड़ी सी आपको बेशर्मी दिखानी पड़ती है बाहर के मुल्क में, एट टाइम जो है ना आपको मुश्किल हालात देखने पड़ते हैं, हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती। चलते हैं हमारी फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक की तरफ। जो लास्ट मिस्टेक है वो बड़ी छोटी सी है, वो ये है कि यार मैंने टाइम पे बस पासिस नहीं बनाए। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, साल का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें आपको बस पासिस के ऊपर डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। जैसे घर टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टू घर, आपने कहीं जाना है, जैसे हमारे वहाँ ओल्ड ट्रैफर्ड था जो कि मैं आज तक देख नहीं पाया मैनचेस्टर के अंदर, तो आपको वहाँ जाना पड़ता है। तो उसके लिए बस पास अगर हो तो आपके काफी पैसे बच जाते हैं, ना कि आप हर बारी टिकट लो। तो इसलिए बस पासिस जो है आपने टाइम पे बनवाने, जैसे ही जाएंगे बस पासिस बनवा लें। कोशिश करें कि एक साल का आपका बस पास बन जाए, या जैसा भी प्लान है आप देख लें, जो भी अच्छा प्लान आपको मिल जाए आपने वो करना है। क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में गाड़ी ही नहीं होगी, इवन कि कुछ लोगों के पास थ्रू आउट द ईयर्स आपके पास नहीं होती गाड़ी, तो बसेस आपको तकरीबन हर जगह आपको ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, तो ट्रांसपोर्ट का आपने खुसूसी ख्याल रखना है, और बस पासिस वगैरह अपने टाइम पे लेने। ठीक है, आपको सारी 5 मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, और इन 5 मिस्टेक्स के ऊपर आपने ट्राई करना है कि अवॉइड करें, और जो भी आप स्टडी करेंगे इसमें आपकी ये मिस्टेक्स उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।